श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, कल का जो दिन है ना, वो बहुत ही ज्यादा विशेष दिन है। कल है सोमवार की अष्टमी का दिन, और इस दिन का कितना बड़ा महत्व होता है ये तो आप सभी लोग जानते हैं। इस दिन भगवान महादेव और मां पार्वती मैया के मिलन का दिन होता है। बड़ी से बड़ी मनोकामना इस दिन पूरी हो जाती है। अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं तो पूज्य गुरुजी ने निश्चितता दिलाई है कि दुख आपके आस पास भी नहीं फटकेगा। जिस कामना से करोगे वो कामना आपकी पूरी होगी, जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय जो पूज्य गुरुजी ने कहा, सोमवार की अष्टमी आ जाए तो गलती से भी मत चूकिएगा। अगर आपके जीवन के दुख नहीं खत्म हो रहे हैं, एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक कष्ट आपके जीवन में आते ही चले जा रहे हैं, परेशानियों ने आपको घेरा हुआ है, तो इस सोमवार की अष्टमी के दिन जितनी भी माताएं बहनें हैं, जितने भी भाई हैं, वो सभी के सभी इस उपाय को करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा, दुख जो होगा वो आपके आसपास भी नहीं आएगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। दुख आपके आसपास भी नहीं आएगा। आपको लेना होगा मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित, कटा फिटा, टूटा फूटा ना हो, यह चीज ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा सा लेना होगा आपको घी। ये जो घी लोगे, देखिएगा, ये लेना है आपको गाय का घी। काफी सारे लोग बोलते हैं भैया गाय का घी तो आप ऐसे बोलते हो जैसे कि सबके घर में गायें बंधी हुई हो। एक कमेंट मैंने पढ़ा भी था। तो भैया जो उपाय जिस तरीके से किया जाता है ना, मैं बिल्कुल वैसा ही बता देता हूं। आपकी जैसी इच्छा वैसे कर सकते हो। गुरुदेव ने कहा गाय का घी तो गाय का घृत यानी कि गाय का घी ही लेना है इस वाले उपाय में। ज्यादा नहीं है, मात्र 1 बूंद भी अगर आप ले लेंगे ना, उसमें भी आपका ये उपाय हो जाएगा। लेकिन आपको अपने पैसे का लेना है। ऐसा नहीं है आपने किसी भी दूसरे की डिब्बी में से घी निकाल करके और खुद ने लगा दिया और उपाय कर दिया। इस तरीके से उस उपाय का संपूर्ण फल उस जीव के खाते में जाता है जिसका सामान आपने लिया है। ठीक है ना। तो उसका जो मूल्य है वो आपको देना ही देना है। 1 बूंद आपको गाय का घी लेना है और थोड़ा सा लेना है आपको गाय का ही कच्चा दूध। गाय का कच्चा दूध, ज्यादा नहीं, मात्र 1 चम्मच आप ले लेना है बस। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, एकदम ताजा जल लेना है। 2-4 दिन पुराना जल कभी भी महादेव जी को मत समर्पित कीजिए। चले जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। किस समय जाएंगे? अगर आप सुबह कर रहे हैं तो सुबह आप जाओगे, सुबह 10 बजे से पहले पहले, वरना आप प्रदोष काल में जाना, फिर रात्रि तक आप इस उपाय को कर सकते हो, दिन में नहीं करना है। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। अब उपाय करने का एक खास नियम और तरीका ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है, शिव शक्ति के नाम से। इस दिन शिव शक्ति का मिलन का दिन होता है। शिव शक्ति के नाम से ही आपको पूजा करनी होती है। शिव शक्ति के नाम से 1 लोटा शुद्ध जल पहले समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, अब ध्यान से सुनिएगा उपाय। जो एक बेलपत्र लिया है, देखिए इसकी जो बीच वाली पत्ती है ना, इस बीच वाली पत्ती पर ऊपर की तरफ यहां पर आपको एक बिंदी लगानी है। किसकी? दूध की। जो गौ माता का कच्चा दूध लिया है ना, और इसी के नीचे की तरफ, इसके दूसरे हिस्से की तरफ ही आपको भी, यहां पर भी आपको लगानी है एक दूध की बिंदी। बस इतना सा दूध चाहिए। और जो आपने गाय का घी लिया है, उस गाय के घी को इस वाली बेलपत्र की पत्ती पर और इस वाली बेलपत्र की पत्ती पर अच्छे से, पूरी की पूरी पत्ती पर यहां पर आपको लगाना है घी। ठीक है। और इस एक बेलपत्र को उठा करके आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। किस तरीके से? ध्यान से सुनिएगा कि जो डंडी रहेगी वो आपकी तरफ रहेगी और बीच वाली पत्ती आपसे विपरीत दिशा में रहेगी। ऐसे करके जिधर भी आप खड़े हुए हो ना, तो डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए, बीच वाली पत्ती आपसे विपरीत दिशा में होगी। जिधर आपने घी लगाया है ना, वो नीचे शिवलिंग से टच होना चाहिए, चिपकाना है आपको। इस तरीके से रख देना है। अपना दाहिना हाथ इसी वाली बेलपत्र के ऊपर रखना। अपने हृदय की बात, कामना महादेव जी से कह देना कि मेरे जीवन के दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक दुख परेशानी आती ही चली जा रही है। बाबा बस आपका सहारा है, मेरे इस कामना को पूरा कीजिए।
उस दिन के पश्चात से बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा। आपके जीवन में कभी भी कोई कार्य नहीं रुकने वाले हैं। आप सदैव तरक्की ही करेंगे, साथ ही साथ आपके दुख आसपास भी नहीं भटकेगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये वाला भी जो उपाय है ना, सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है, और ये तो बहुत ही अद्भुत सा दिन चल रहा है। देखिए, अगर आपका कोई कार्य है जो सिद्धि नहीं हो रहा है, पूरा ही नहीं हो रहा है, अटकता चला जा रहा है, तो आपके सभी कार्य जो भी अटके हुए हैं उन सभी को पूर्ण करने के लिए, चाहे वो दुकान का कार्य हो, चाहे नौकरी में कुछ ना कुछ अड़चन आ रही हो, और सबसे मेन चीज जो पूज्य गुरुजी ने कहा विद्यार्थियों के लिए कि अगर उनका एग्जाम चल रहे हैं, है ना, तो उस एग्जाम के लिए भी जिस कार्य के लिए आप इस उपाय को करोगे वो कार्य पूरा होगा ही होगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में इस उपाय को करना है। आपको जिस कार्य के लिए करोगे पूरा होगा ही होगा। आपके जीवन का कल्याण हो जाता है। सोमवार की अष्टमी का दिन इतना बड़ा महत्व होता है। आपको लेना होगा इस तरीके से एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, और आप एक साथ ऊपर वाला और ये वाला उपाय भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बेलपत्र ले लेना, और साथ ही साथ आपको लेना होगा दूध। जो गौ माता का कच्चा दूध लेकर के आए हो ना आप, इस वाले उपाय में भी आप कर सकते हो। दोनों उपायों को एक साथ भी कर सकते हो। कच्चा दूध आपको लेना है कुछ इस तरीके से, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में इस तरीके का भी समय चल रहा है कि कोई आपको बद्दुआ दे रहा है कि जाओ तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम ऐसे ही सड़ोगे, ऐसे ही मरोगे, ऐसे ही रहोगे, कुछ भी ऐसा कह देता है, उसको जवाब देने की जरूरत नहीं है। उसका जवाब मेरा बाबा देगा। इस सोमवार की अष्टमी के दिन इस वाले उपाय को कर लीजिएगा। देखिए, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक लोटा शुद्ध जल, दूध और एक बेलपत्र लेकर के भगवान महादेव जी की शिवलिंग के पास में जाना है। सोमवार की अष्टमी के दिन शाम के समय उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है, और एक लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर पहले समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और जो एक बेलपत्र आपने लिया है, इस एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर, सिर्फ बीच वाली पत्ती पर, यहां पर आपको वो जो दूध लिया है ना, उस दूध को अच्छे से लगा करके और इस एक बेलपत्र को शिवलिंग पर कहीं पर भी ऐसे करके चिपका देना। क्योंकि आपने बेलपत्र पर दूध लगाया हुआ है, वो चिपक जाएगा। जिधर की तरफ दूध लगाया है वो चिकना हिस्सा होना चाहिए, और शिवलिंग से इस तरीके से टच करके वहां पर आपको चिपका देना है। चिपका देने के पश्चात आपको इसी बेलपत्र को वापस उठाना है, और इस बेलपत्र को आपको उठा करके जो बीच वाली पत्ती है यहां पर जिस पर आपने दूध लगाया था, इसी बीच वाली पत्ती को आपको बार बार दूध में डुबो करके, ध्यान रखना, बार बार दूध में डुबो करके भगवान महादेव जी की शिवलिंग का अभिषेक करना है। पहले आपको बेलपत्र समर्पित करना है। बेलपत्र उठा करके उस दूध में डुबो करके केवल बीच वाली पत्ती को इसी के अंदर, या फिर आप ऐसे करके पकड़ लें कि इसके अंदर दूध भर लें बीच वाली पत्ती में, और उस दूध से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। और जब आपकी शिवलिंग का अभिषेक संपूर्ण हो जाए, अंत में इसी बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी की स्थान पर समर्पित करके अपनी कामना बाबा से कह के, विनती करके कि मैं इस कार्य, मेरा ये कार्य पूरा हो जाए, या फिर मेरा ये एग्जाम है ये सफल हो जाए, या फिर दुनिया के लोग मुझे ताना देते हैं बाबा मेरी मदद कीजिए, सब लोग मुझे ताना देते हैं, कुछ नहीं हो सकता मेरा जीवन में, ऐसा कहते हैं, तो एक बार मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मेरी नैया पार लगा दीजिए। उस दिन के बाद से आपको कोई रोकने वाला पैदा नहीं होगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। इस वाले उपाय को कल सोमवार की अष्टमी के दिन करना मत भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये उल्टा जल चढ़ाने वाला उपाय, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है कि जब आप उपाय कर करके थक चुके हो, बाबा नहीं सुन रहे हैं, तो आपके हृदय की बात, इच्छा पूर्ति के लिए ये जो उल्टा जल चढ़ाने वाला उपाय है, सिर्फ सोमवार या सोमवार की अष्टमी या प्रदोष के दिन किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। आपको लेने होंगे इस तरीके से 7 खड़े चावल के दाने। खड़े चावल के दाने मतलब कैसे चावल के दाने, अक्षत होने चाहिए, जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ में आपको लेना होगा सफेद फूल। जो भी आप सफेद फूल लोगे, ध्यान रखना गलती से भी केतकी का फूल नहीं होना चाहिए, है ना। केतकी का फूल अगर आप गलती से भी बाबा पर चढ़ा देते हो, आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, तो आपको ऐसे सफेद फूल कितने चाहिए? मात्र 5 सफेद फूल चाहिए, और साथ ही साथ आपको चाहिए होगी दुर्वा। और ये जो दुर्वा लेने का क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया, आपको 3 दुर्वा चाहिए, 3 गांठों वाली, है ना। मैंने कई बार अपने वीडियो में बताई है गांठें कैसे गिनी जाती, जैसे एक दुर्वा है, ऐसे ऐसे और ऐसे निकली रहती है ना, तो ये वाली एक गांठ हो गई, ये वाली एक गांठ हो गई, ये वाली एक गांठ हो गई, बाकी को तोड़ देना। केवल 3 गांठों वाली 3 दुर्वा लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ठीक है। जो 7 चावल के दाने हैं, अपनी कामना, नाम और गोत्र बोल करके इसी में डाल देना। 5 सफेद फूल भी इसी में डाल देना, और 3 गांठों वाली 3 दुर्वा भी इसी के अंदर डाल देना, और इसे लेकर के सोमवार की अष्टमी के दिन पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपकी कामना पूरी नहीं हो रही होती है, उपाय कर करके थक चुके होते हो ना, तो एक बार जल चढ़ाने के क्रम को बदलिए। आप जब यहां पर खड़े होगे तो पहले आप जल कैसे समर्पित करते थे, इस तरीके से लिया और ऐसा का ऐसा ही जल समर्पित कर दिया। इस तरीके से आपको जल समर्पित नहीं करना है इस बार जो जल आप समर्पित आप करेंगे, तो आपके जो दोनों हाथ हैं, उन दोनों हाथों को आपको ऐसे आगे की तरफ लाना, लोटे को ऐसे पकड़ना कि उसका मुख आपकी तरफ हो, और फिर उसके पश्चात, क्योंकि आप इधर हो, है ना, ये आपके मुख हैं, ये आपकी आंखें होंगी, कुछ इस तरीके से ना, तो जल की धार आपके मुख की तरफ होना चाहिए, और जल आपको इस तरीके से समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, अपनी कामना मन में कहते हुए 2 मिनट यहां पर बैठना, हाथ फैला करके बाबा से विनती करना कि बाबा मेरी ये कामना है, बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, बाबा मेरी इस कामना को पूरा कीजिए। सोमवार की अष्टमी के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी होती ही होती है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।